बारिशों के मौसम में जो पहाड़ों का मजा है वो डिफरेंट हो जाता है। मिल्की वे दिखती है, अगर यू हैव सीन दी लेह लद्दाख, सो वो दिखने वाली है यहाँ से। जैसे चांद पे दाग है, सेम वे सूरज में भी दाग है, सूरज में भी दाग है? हाँ, वो देखने वाले हैं। इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये लकड़ी जल रही है। एक्चुअली स्मेल भी आ रही है जलने की। ये वो वाले बच्चे जो क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते हैं, मास्टर जी कुछ समझा रहे हैं और ये कुछ और ही समझ रहे हैं। ओके, इवन सबसे छोटा जो ब्लैक कलर का स्पॉट देखने वाला है, द सन स्पॉट, इट कुड बी द साइज ऑफ द अर्थ। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम पहुंच चुके हैं एक ट्रैक के ऊपर जो कि जाता है वाटरफॉल की तरफ। आज की सुबह जो शुरुआत है वो आज ऐसी हो रही है कि हम जाएंगे वाटरफॉल देखने। अभी आप थोड़ी आगे जाके आपको सुनाता हूँ, आपको आवाज़ भी आएगी पानी की। और थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, दोबारा फिर आएंगे, चाय वाय पियेंगे। आज का प्लान ये है कि हम थोड़ी देर में जाएंगे नैनीताल, अगर सब मानते हैं तो नैनीताल घूम के आएंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर का रास्ता है नैनीताल का। यहाँ तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर का रास्ता है नैनीताल का, और नैनीताल घूम फिर के मोमोज वोमोज खा के फिर वापस आएंगे। यहीं पे लंच बनाएंगे, आज लंच यहीं करेंगे, डिनर भी यहीं बनाएंगे, डिनर करेंगे और सुबह की अपनी कल की वापसी है। तो आज हमारे साथ इस दिन को इस जगह पे एंजॉय कीजिए, वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। भाई झरने की पहली झलक हमें दिख चुकी है। वो जो नीचे झाड़ियाँ हैं उसके नीचे से पानी जा रहा है। आवाज़ आपको भी सुनाई दे रही होगी, देखो सुनो ध्यान से। ये जो सारे पेड़ हैं ये हैं पाइन ट्रीज। और पाइन ट्रीज की एक खासियत होती है कि इसमें ऑयल बहुत होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं। अगर एक बार आग लगी इनको तो फिर उसको बुझाना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा जब हम भी लास्ट टाइम चंपावत गए थे, रास्ते में पाइन ट्रीज के ऊपर आग लगी हुई थी। देखो भाई इस वक्त हम पूरे जंगलों के अंदर खड़े हैं। ये देखो पेड़ भी कैसे टूट के गिरे हुए हैं, यहाँ पे बारिशों के कारण पेड़ भी टूट के गिर जाते हैं। और इधर पूरा ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है। बारिशों के मौसम में जो पहाड़ों का मजा है वो डिफरेंट हो जाता है। दुगना कह लो या डिफरेंट कह लो। दुगना मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि किसी को अच्छे लगते हैं ग्रीनरी, बारिश, किसी को नहीं अच्छा लगता। आज तो यहाँ पे पूरी धूप निकली हुई है। और ये वाला पेड़ देखो, जैसे मैं कह रहा था ना इसमें अपने आप ही आग लग जाती है गर्मियों में, तो ये देखो ये पेड़ पूरा जला पड़ा है। वाटर स्ट्रीम तक जाने का रास्ता साफ नहीं है, घास वास बहुत ज़्यादा। जहाँ तक हम आ सके, जहाँ पे ट्रैक बना हो वहाँ तक हम आए। बट अभी हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे वापस ऊपर की तरफ। तो चलो वापस ये ट्रैक शुरू करते हैं। ये सामने मेरे को पानी दिखाई भी दे रहा है, वहां से निकल रहा है। इतना आसान नहीं है पहाड़ों पे जाना। नज़ारे देखने के साथ साथ खून निकलवाना भी पड़ सकता है। ये देखिए मैं हुआ हूँ लीच का शिकार पहाड़ों पे चलते चलते। तो भाई ये जो घर दिख रहा है ये है अपना होम स्टे आज का। कल हम यहीं आए थे दोपहर को और आज भी यहीं रुकेंगे। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बना हुआ होम स्टे। भाई 7:45 हुए हैं, सॉरी 7:45 हुए हैं और इतनी तेज धूप है, इतनी तेज तरार धूप है। दिन में पता नहीं क्या हाल होगा आज यहाँ पे। एक नया एक्सपीरियंस होने लगा अभी। ये देखो टेलीस्कोप के साथ हम देखेंगे सूर्य देवता, क्योंकि आज मौसम है क्लियर और सूरज यहाँ पे चमक रहा है पूरा पूरा। सोलर ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो है टेलीस्कोप है। अभी हम देखेंगे सूर्य देवता को इस टेलीस्कोप से। ये है हमारे भरत जी और ये आज हमें दिखाएंगे सोलर सिस्टम।
धूप बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। और ये है अरेंजमेंट, टेलीस्कोप बोलते हैं ना इसको। ये टेलीस्कोप है। ओके हाय, हेलो एवरीवन, भरत दिस साइड, मैं एस्ट्रोस्टॉप से बात कर रहा हूँ। सो ये उत्तराखंड की पहली स्पेस थीम प्रॉपर्टी हमने डेवलप की हुई है इन द नैनीताल। सो ये इन द टॉप ऑफ द माउंटेन हमने बनाई है एंड बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग द स्टार गेजिंग। स्टार्स बहुत अमेजिंग दिखते हैं, इवन मिल्की वे दिखती है अगर यू हैव सीन दी लेह लद्दाख, सो वो दिखने वाली है यहाँ से। सो करंटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द सन। जैसे चांद में दाग है, सेम वे सूरज में भी दाग है, सूरज में भी हम दाग है? वो देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एंड दिस इज द सोलर टेलीस्कोप जिससे हम लोग देखने वाले। सो वी हैव ऑल द अरेंजमेंट्स हियर। गुड, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू भरत जी, लेट्स स्टार्ट। तो आप भी इंजॉय करो, सोलर आपको भी दिखाएंगे अगर मौका मिलेगा, अदरवाइज हम दिखा के देख के आपको एक्सप्लेन करेंगे भाई कैसा लगता है। तो भाई सोलर सिस्टम देखने के लिए जो सेटअप है वो हमें पहले चेयर्स पे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अभी भरत जी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे हमें। हाँ जी सर। ओके सो हाय, भरत दिस साइड, एस्ट्रोवर्स कंपनी है हमारी। वी स्टार्टेड अराउंड 4 years ago। सो हमारा एक विजन है कि हम एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस सबको पहुंचाना चाहते हैं फॉर ऑल एज ग्रुप, चाहे वो 6 साल का हो या 60 years का। तो उसके लिए हमारे तो वर्टिकल विंग्स हमने बनाए हैं। वन इज एस्ट्रो पाठशाला, ये स्कूल्स के लिए। सो अभी हम लोग करंटली 30 स्कूल्स में एस्ट्रोनॉमी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ, ग्रेड 3rd से ग्रेड 8 तक इस कंपलसरी मोड एंड 9th and 11th के लिए इट्स ऑप्शनल बेसिस। सो हाँ, बच्चे हैंड्स ऑन सीख रहे हैं, बच्चे दे आर मेकिंग देयर ओन रॉकेट, और वो 400 फीट दूर रॉकेट लॉन्च कर दे रहे हैं। इवन स्टेज मल्टी स्टेज रॉकेटरी है, पैरासूट रॉकेटरी है, इवन बहुत सारी तरीके की। इवन दे आर मेकिंग द रोवर्स, 3D मॉडलिंग से दे आर मेकिंग द रोवर्स। जो चंद्रयान 3 मून पे गया हुआ, दे आर मेकिंग द रेप्लिका ऑफ इट। हाँ, इवन दे डजंट नीड दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप, वो खुद का टेलीस्कोप बना सकते हैं। हाँ, इवन दे आर मेकिंग द सैटेलाइट जो 500 मीटर ऊपर जाएगी एंड आपको वहाँ से वेदर बताने वाली है। हाँ, वो आपको विंड एंड अदर फैक्टर्स को चेक करके आपको सारी चीज़ें बताने वाली है, ठीक है। सो ये हम लोग NEP 2020 के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज इन्फेसिंग कि आप हैंड्स ऑन पे आइए। सो वी आर जस्ट रीचिंग आउट द स्कूल्स एंड वी आर हेल्पिंग आउट देम, ठीक है। एंड वी हैव अ सेकंड विंग, वी कॉल्ड इट एस्ट्रोस्टॉप्स। So astrostops are the premium places where you will be getting a very pitch dark sky for doing stargazing. Okay. And we have selected this, and in Nainital we have properties all over the Uttarakhand, but this is special because this is Uttarakhand's first space and astronomy theme property. Okay. So you are welcomed here. You mean to say this is the darkest place? Yeah. The reason why we selected this place is because you would have heard about the place we called it Aries. Aries is here. This is like the ISRO. Okay. So हाँ, तो Aries is having Asia's biggest telescope, जिसमें चाइना भी इंक्लूडेड है। वो नैनीताल में ही है। हाँ, सो अब हुआ क्या है, ठीक है। सो वी आर सीइंग द सेम स्काई, ठीक है, वो यहीं पर ही है हमसे। ओके। हाँ, जस्ट अराउंड 500 मीटर्स यहाँ से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट वाइज, ठीक है। सो वी आर सीइंग द सेम स्काई एंड अभी द थिंग इज, अभी इतना ज़्यादा लाइट पोल्यूशन, देखो होता है क्या ना, हमें बहुत एरिया से स्टार दिखते हैं बट बहुत सारे एरिया से स्टार नहीं दिख रहे होते हैं। कोई रीजन ऐसा कुछ जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? श्योर, हाँ। ओके, सो दिस इज वुडन, हार्ड वुडन स्टिक, ठीक है, और इसको जलने में नॉर्मल टाइम लगता है, बट व्हाट वुड हैपन जब मैं इसको टेलीस्कोप के आगे रखने वाला हूँ। ओके, सो हम लोग अभी सन की एनर्जी को फील करने वाले, लेट्स सी कि सन कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो दिस इज अ टेलीस्कोप जो सारी की सारी लाइट को एक जगह फोकस करके आप कंसंट्रेट करके ये जलाने वाला है। सो लेट्स सी, इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये लकड़ी जल रही है। एक्चुअली स्मेल भी आ रही है जलने की। हाँ, और स्मेल बहुत ज़्यादा तेज है इसकी। इसमें एक्चुअली एक भी लेंस नहीं है, एक भी लेंस नहीं है। सो आई एम गोइंग टू शो यू। सो दिस इज अ मिरर बेस्ड टेलीस्कोप। अच्छा। सो एट द एंड देयर इज अ मिरर। हाँ, मैं सबको दिखाता हूँ एक बार। ओके। So this is a concave or a parabolic mirror. पैराबोलिक मिरर। ठीक है, इसमें तो लेंस है। हाँ, अब ये सारी की सारी लाइट को ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर। एंड देयर इज अ पैराबोलिक मिरर जो कि इस लाइट को यहाँ पर फोकस कर रहा है, ठीक है। अब मुझे उस ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो मुझे अपनी आंखें लानी पड़ेगी यहाँ पर, बट वो दिखेगा नहीं, आई विल ब्लॉक द लाइट। सो व्हाट इज देयर, सो वी हैव, हाँ, तो हमने एक सेकेंडरी मिरर रखा है, दिस इज नॉर्मल प्लेन मिरर जो घरों पे यूज करते हो, जो उसको 45 डिग्री पे बेंड करके यहाँ दिखा रहा है। अब जो इमेज है दैट वुड बी अ पॉइंट साइज, जिसे देखना इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए वी यूज द आई लेंस जो कि उस इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाने वाला है। एक ही लेंस। हाँ, अगर आपको जानना है कि इस टेलीस्कोप की क्या मैग्निफिकेशन, क्या पावर है, ठीक है, सो इट्स वेरिएबल। वो डिपेंड करती है कैसे, अरे वो डिपेंड करती है आप कौन सा आईपीस यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आईपीस चेंज करता हूँ तो मैग्निफिकेशन विल चेंज। हाँ, अब कैसे होगा, देखो मैग्निफिकेशन का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी द टेलीस्कोप की फोकल लेंथ डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस,
ठीक है, यानी ये 1200 mm है और मैं इसको ये 20 mm का है, तो लिखा भी है। तो 1200 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया? इट्स अराउंड 60, तो 60 टाइम मैग्नीफाई करने वाला है। अगर 60 टाइम अगर मैं इससे छोटा वाला आईपीएस ले आऊँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा या कम करेगा? ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, हाँ, जैसे ये बड़ा वाला है, जैसे ये 25 mm, आप साइज भी देख सकते हो कंपेयर करोगे तो, ठीक है, ये 20 है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ये 20 वाला, बिकॉज हाँ, क्योंकि 1200 डिवाइड 25 करेंगे तो ये छोटा नहीं होगा, 48 टाइम्स, ठीक है, और ये 60 है। ये वो वाले बच्चे जो क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते थे, मास्टर जी कुछ समझा रहे हैं और कुछ और ही समझ रहे हैं। इनको ये समझ आ गया, उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि चश्मे से कैसे दिखेगा सूरज। देखो रखते ही जल जाएगा, सन आ चुका है ना, हाँ, दोबारा करना है एक बार देखो, ठीक है, हाँ, सन इज वेरी एनर्जेटिक। देखो क्या होने वाला है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर मैं लकड़ी को लेने रखता तो बहुत टाइम लगता, बट जब मैं टेलीस्कोप में रखूंगा इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड भी लगेगा नहीं और ये जल जाएगा। तो मुझे इसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आई लेंस जल सकता है। यू कैन सी इवन चारकोल इस पे बन चुका है, ब्लैक चारकोल, राख कर देगा सब कुछ। ओके, सो लेट्स ऑब्जर्व। हाँ, अब इसको देखा कैसा जाए, हाँ कर सकता है। इवन इसमें वार्निंग भी लिखी हुई है, डू नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम द नेकेड आई। सो हाउ टू ऑब्जर्व देन? तो इसको देखने का एक बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है, बट वी यूज अ solar filter. It's like a welding glass. हाँ, it's like you can say like a welding glass, and this will be protecting your eyes. So this will block the 99.9% light entering from this. 99.9% block हो जाएगा। हाँ, 99.99%. So सिर्फ 0.01% लाइट एंटर करेगी और उससे आप सन देखने वाले, ठीक है। जैसे लाइव और डेटॉल का आपने देखा होगा, 99.99% बैक्टीरिया हटाए, ठीक है, वो हटाए ना हटाए, बट इसको रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंखें नहीं रहेंगी, ठीक है। सो लेट्स ऑब्जर्व इट, ठीक है, हाँ। और अगर एक आंख डैमेज हुई तो 70% चांस है कि आपकी दूसरी आंख भी खराब हो जाए, बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब देखा कैसे जाए, तो ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ, या कोई वॉलंटियर है यहाँ पर? अरे पहले उन्हें सेट करने दे यार। हाँ, ये वॉलंटियर काफी अच्छे हैं, ठीक है। ये घर से बहुत सुधार है, चश्मे का रूट कॉज है, मुझे ही लेना, रूट कॉज है आगे ठीक है। सो आपको देखने क्या वाला है, सो यू विल बी ऑब्जर्विंग ऑरेंज कलर बॉल, ठीक है, दैट्स द सन, ठीक है, या इसको कह सकते हो हनुमान जी ने जिसको आम देखा था, तो वैसे दिखने वाला है। और आम आपको नहीं जाना खाने के लिए, ठीक है। सो आम में आपको क्या दिखने वाला है, सन में यू विल बी सीइंग सम ब्लैक कलर के स्पॉट्स, सन स्पॉट्स वी कॉल इट, ठीक है। अब सन स्पॉट कैसे बनते हैं, ठीक है, सन इज वेरी एनर्जेटिक, सोलर फ्लेश निकलती हैं तो उस वक्त सन का मास भी बाहर आ जाता है, और कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद, ठीक है, वो रुक जाएगा, ठीक है। इट कैन बी 100 किलोमीटर, इट कैन बी 1000 किलोमीटर, और वहाँ जाके जब रुकेगा तो इट विल कूल डाउन, तो उसका जो टेम्परेचर होगा कंपेरेटिवली जो सरफेस में रहा है उससे थोड़ा ठंडा होगा। यानी सन पे अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर होगा अराउंड 5000 to 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उस वक्त जो चीज़ ठंडी हो जाएगी, व्हाट इट लुक लाइक, जैसे चारकोल कैसा बना था, ब्लैक, तो द सेम वे ब्लैक स्पॉट भी आपको देखने वाले इन द ब्लैक, ठीक है। इवन सबसे छोटा जो ब्लैक कलर का स्पॉट देखने वाला है, द सन स्पॉट, इट कुड बी द साइज ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो सोचो सारे जो बड़े दिखने वाले हैं वो अर्थ से बड़े हैं, उनका धब्बा ही जो है हर्ट से बराबर है, हाँ, ठीक है। सो आपको दिखना कैसे, यू डू नॉट हैव टू टच द टेलीस्कोप, आपको आप हाथ यहाँ रख सकते हो, ठीक है, पीछे रख सकते हो, टच दिखाना हो जेब के अंदर डाल सकते हो, बट टेलीस्कोप पकड़ना नहीं है आपको, ठीक है। जस्ट क्लोज योर वन आई, सी फ्रॉम द सेकंड वन, ठीक है, और आपको दिखने वाला है सन, Let's explore the sun. ठीक है। एंड ये जो भी इमेज है, टेलीस्कोप आपको हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज शो करता है, ठीक है। इन्वर्टेड यानी लाइक मिरर, उल्टा, और रियल यानी आप उस एनर्जी को इस स्क्रीन में ला सकते हैं, ठीक है। इमेज आएगी, इवन आपने एनर्जी आपने देखा था फील करके, ठीक है। तो रियल एनर्जी ही आ सकती है। अब देखो, लेट्स सी, अब मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए होगी, एक पर्सन कोई आ जाए, कैन यू सी, सन है, दिस इज सन, और ये इसके ब्लैक कलर के, you can see the black color spots, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सारे, बहुत सारे हैं, इवन एट दी टॉप, ठीक है, वहाँ भी बहुत सारे हैं जहाँ पे दिखे आपको, एट दी बिलो।
करने वाले नेकेड आई। और अभी फ्लेयर्स हो रही है? फ्लेयर्स वो अगर आपको वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अगर दिखेंगी तो दिखती नहीं ना हमें, क्योंकि वी आर 3D, ठीक है। तो अगर कोई एजिस पे जा रहा है तो दिखेगा, अगर वी आर लकी अगर कोई कौन एजिस पे वर्टिकली जाता हुआ दिखा तो दिख जाएगा, ठीक है। बहुत रेयर चांस है, बट दिख सकता है, ऐसा नहीं है, बट दिख सकता है, बट रेयर है। देखो जी, हाँ, ये पंगूट है हमारा दूसरा स्टॉप। बिल्कुल देखो स्टेबल रहना है। वही दिख रहा है बिल्कुल। अभी अंकित जी की बारी आ गई है जी सूर्य देखने के लिए। दिख रहा है? और कुछ चलता हुआ दिख रहा है। ओके, हो सकता है इस क्लाउड्स। अब आप देखोगे ना कि हर दूसरे बंदे के बाद जो तीसरा पर्सन आएगा वो सन मूव कर चुका होगा। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे आपने चीज देखा होगा। हाँ, अब हो क्या रहा है, स्टार्स जो भी स्काई में है ये डजंट मूव, इवन मून सन ये मूव नहीं कर रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ की स्पीड है 1600 किलोमीटर पर आवर एट द इक्वेटर, 1600 किलोमीटर पर आ रहा एट द इक्वेटर, ठीक है। तो हमारी अराउंड 1400 किलोमीटर पर आवर पे हम घूम रहे हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ दिखेगा वो 1400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रहा है। अरे हाँ, अरे ग्रुप फोटोग्राफ, अरे एक्सपीरियंस, आ जाओ। अब तो बिल्कुल गोल दिख रहा है। हाँ, पहले नहीं दिख रहा था क्या? वो पहले कट थोड़ा जा नीचे चुका, कट गया था। कट गया, मूव कर गया होगा ना। मूव कर गया और तब बिल्कुल गोल है। अरे ये वही बच्चा है। इस वीडियो में हम आपको लेके गए छोटे से ट्रैक पे, सूरज में लगा हुआ दाग दिखाया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी बिल्डिंग जो कि बनी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में।